हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू फंक्शन ओवर। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है सीढ़ियों से नीचे आ जाएगा, तो नहीं, हम लोग नहीं गए तो ये भी नहीं जाएंगे। सॉरी। तो मिसेस लेन कहती, हाँ तुम दोनों हनीमून पे नहीं गए? तो विंग कहते हैं, नहीं मम्मा, वो मुझे रूम से बाहर नहीं जाने देता। तो हनीमून कहाँ? तो जेनचंग जो है वो विंग के सर पे मारते कहते, विंग शट अप, चुप हो जाओ, क्या बकवास कर रहे हो? तो विंग जो अपने सर पे हाथ रखते कहते, मम्मा देखो इसने मुझे मारा। तो मिसेस लेन कहते, जेनचंग ऐसे मत करो। तो विंग जो कहते, मम्मा देखो वांग जी कितना बुरा है, वो मुझे कहीं नहीं लेकर जाता। तो मिसेस लेन जो है वो विंग को ब्रेकफास्ट टेबल पे बिठा दिया कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। उस वांग जी को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, आज रात को उसे आने दो। तो कहते, हाँ मम्मा, उसे खूब डांटो, उसे मत छोड़ो, वो बिल्कुल मेरी बात नहीं मानता। तो मिसेस लेन कहती, चलो पहले तुम ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मैं वांग जी को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो ब्रेकफास्ट करता है। विंग, मिसेस लेन और जेनचंग जो है वो पूरा दिन घर में बातें करते हैं और घर के काम वगैरह करते हैं। मिसेस लेन जो है जेनचंग से कोई काम नहीं करो, क्योंकि जेनचंग और विंग जो है, विंग प्रेग्नेंट है और जेनचंग जो है वो उसकी कल ही शादी हुई थी, तो वो जेनचंग से कोई भी काम नहीं करवाती, वो खुद करती है या फिर सर्वेंट से करवाती है। तो ज़रा पूरा दिन उन तीनों का निकल जाता है। दूसरी साइड हमें वांग जी दिखाया जाता है, जो ऑफिस में उसका बहुत सारा काम था, जो काम करके वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो वो कहता है, बस अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे विंग की याद आ रही है। तो वो अपनी सीट से उठता है। इतने में जॉन जो है वो भी एंटर होते, कहते, सर हमारी मीटिंग है। तो वांग जी जो है कहते, क्या मीटिंग इस टाइम पे? कौन कौन सी मीटिंग है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो जॉन कहते, सर मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, लेकिन आपने शायद भूल गए हो। तो वांग जी कहते, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, कहाँ पर है? तो जॉन कहते हैं, सर रेस्टोरेंट में। तो वांग जी कहते हैं, हाँ चलो, मुझे घर जाना था, क्या ये मीटिंग कैंसिल हो सकती है? अभी कैंसिल करो। तो जॉन कहते हैं, सर ये हम 4 बार कैंसिल कर चुके हैं इस मीटिंग को, अगर आज भी कैंसिल किया ना तो सर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हाँ जी कहते हैं, जॉन हम इसे कितने बार कैंसिल कर चुके हैं? तो जॉन कहता है, सर हम इसे 5 बार तकरीबन कैंसिल कर चुके हैं, अगर आज भी हमने ये मीटिंग नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। तो वांग जी कहता है, हाँ कैंसिल कर दो, आज भी कैंसिल कर दो, अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो ठीक है, इट्स ओके। तो जॉन कहती, सर ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, 500 करोड़ की डील है, हम कैसे इसे कैंसिल कर सकते हैं? पहले भी हम इसे 5 बार कैंसिल कर चुके इस मीटिंग को, प्लीज़ सर इस बार नहीं, प्लीज़। तो वाहन जी कहते, जॉन मैंने कहा ना कैंसिल करो। तो इतने में वाहन जी को कॉल आ जाती है। तो वाहन जी कहते, 1 मिनट। तो कॉल अटेंड करते करते कहते, जी मम्मा। तो दूसरी साइड पे विंग होता है, तो कहते, जाम फोन, तुम कब घर आ रहे हो? तो वाहन जी कहते, हाँ बस मैं अभी आ रहा हूँ। तो विंग कहते, अच्छा आते वक्त मेरे लिए कुछ कट्टा से लेकर आना। तो वाहन जी कहते, हाँ तुम ऐसे डिमांड कर रहे हो एक टिपिकल वाइफ की तरह। तो विंग कहते, हाँ बस मैं कर रहा हूँ ना, मेरे लिए कुछ कट्टा लेकर आना, मुझे ना कुछ कच्चे आम खाने का दिल कर रहा है। तो हाँ जी कहते, ओके बस मैं अभी आ रहा हूँ। तो वाह, विंग कहते, क्या कोई बात है? अगर आप अभी नहीं आना चाहते तो आप मत आओ, जब आपके मीटिंग्स वगैरह ख़त्म हो जाए तब आ जाना। तो वांग जी कहते, हाँ एक मीटिंग तो है, लेकिन उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो विंग कहता है, मीटिंग कैंसिल कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरे लिए मीटिंग मत कैंसिल करो, तो मीटिंग करनी है वो करो, उसके बाद मेरे लिए लेकर आना, मैं वेट कर लूँगा। तो वाहन जी कहते, सच में वेट कर लोगे? तो विंग कहते, हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ वेट। तो वाहन जी कहते, ओके तो मुझे 3 घंटे लग जाएंगे, क्या तुम 3 घंटे वेट कर लोगे? तो विंग कहते, हाँ मैं कर लूँगा। तो वाहन जी कहते, सोच लो। तो विंग कहते, हाँ मैंने सोच लिया है ना, अब इतनी ज़्यादा बातें क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? ओके मीटिंग पे जाओ और आते वक्त मेरे लिए ले आना। तो वांग जी कहते, ओके जॉन गाड़ी निकालो, हम मीटिंग पे जा रहे हैं। तो विंग कहते, ओके बाय। तो वांग जी भी कॉल कट कर देता है। दूसरी साइड हमें मीटिंग हॉल दिखाई जाती है, जहाँ पर वांग जी और जो इन्वेस्टर थे वो सब मीटिंग कर मीटिंग 3 घंटे की मीटिंग 5 घंटे की हो जाती है और काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन वांग जी घर नहीं जाता। विंग जो है वो वांग जी का वेट कर रहा था, उसने डिनर भी नहीं किया था। बाकी घर में सब ने डिनर किया, लेकिन विंग ने डिनर नहीं किया था, वो वांग जी का वेट कर रहा था। उसने कहा मैं वांग जी के साथ ही खाऊंगा। तो
10 से 11, 11 से 12 बज जाते हैं, लेकिन वांगजी नहीं आता। विंग जो है वही हॉल में इधर उधर टेल रहा होता है कि अब वांगजी आएगा, अब वांगजी आएगा, लेकिन वांगजी नहीं आता। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो जॉन को कॉल करता है, लेकिन जॉन जो है वो कॉल पिक नहीं करता। तो विंग जो है वो जल्दी से मिसेज लैन के रूम की तरफ जाते, कहते मम्मा बाबा। तो मिसेज लैन जो है वो डोर ओपन करके कहते क्या हुआ विंग, वांगजी अभी तक नहीं आया? तो विंग कहते हाँ मुझे डर लग रहा है, वो अभी तक नहीं आया, और जॉन जो है वो फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा। तो मिसेज लैन कहते इधर आ। तो वो विंग को अंदर लेकर जाती है और बेड पे बिठाती है। तो मिस्टर लैन जो है वो वांगजी को कॉल करता है, लेकिन वांगजी कॉल पिक नहीं करता। फिर जॉन को करता है, जॉन भी पिक नहीं करता। तो वो सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी साइड हमें वांगजी और जॉन दिखाए जाते हैं, जो मीटिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। उन दोनों ने अपने फ़ोन जो है स्विच ऑफ किए हुए थे। तो विंग कहते हैं मम्मा मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। तो मिसेज लैन जो है वो जल्दी से विंग को पानी देते हुए कहती है विंग तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा वांगजी को, ठीक है वो आ जाएगा। देखो वो बच्चा नहीं है जो तुम डर रहे हो कि वो नहीं आएगा। तो विंग कहते पर मम्मा मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। नहीं प्लीज़ आप प्लीज़ कॉल करो, या फिर चलो हम उसको ढूंढने के लिए चलते हैं, चलो। तो मिसेज लैन कहते विंग चुप हो जाओ, यहीं पे खामोशी से बैठ जाओ, ठीक है वो आ जाएगा। मैं सीजन को कॉल करती हूँ, वो आके वांगजी को कॉल करेगा या फिर ऑफिस जाके देख के आएगा, ओके। तो मैं कहते हाँ जल्दी सीजन के को बोलो। तो मिसेज लैन जो है वो सीजन के रूम में चली जाती है और सीजन को डोर जो है वो नॉक करते करते सीजन। तो सीजन जो है वो सो रहा होता है। तो जेनचंग जो है वो जल्दी से उठता है और आके डोर ओपन करता है। तो मिसेज लैन कहते जेनचंग सीजन सो रहा है? तो जेन कहते हाँ सीजन सो रहा है। क्या क्या हुआ मम्मा? तो मिसेज लैन कहती हैं वो वांगजी अभी तक नहीं आया। तो विंग बहुत ज़्यादा डर रहा है, वो पैनिक कर रहा है। तो मैंने सोचा कि सीजन जाके एक बार ऑफिस में देख के आ जाए। तो वहाँ जेनचंग कहते ओके मम्मा मैं उसे उठाता हूँ। तो वो जाके सीजन को उठाते कहते सीजन। तो सीजन कहते तो कहते हैं मम्मा बुला रही है आपको। तो लंच सीजन जो है वो जल्दी से उठ के बैठ जाते, कहते मम्मा क्या हुआ मम्मा? तो वो बाहर आते हो, कहते मम्मा क्या हुआ? तो मिसेज लैन कहते सॉरी मुझे आपको उठाना पड़ा, विंग जो है बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है क्योंकि वांगजी अभी तक नहीं आया। तो सीजन कहते क्या वांगजी अभी तक नहीं आया? ऐसे कैसे हो सकते हैं, मीटिंग तो 2 घंटे की थी, वो अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो मिसेज लैन कहते हाँ मीटिंग कब से चल रही है, मीटिंग चल रही है या फिर पता नहीं क्या हुआ है। विंग जो है वो सुबह से भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया, वो वांगजी का वेट कर रहा है। उसने डिनर तक नहीं किया, सिर्फ मॉर्निंग में ही उसने कुछ खाया था, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया। वो वांगजी का वेट कर रहा था और अभी वांगजी अभी तक नहीं आया है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है। तो लंच ओके मैं ऑफिस जाके देखता हूँ। तो जैसे ही शिजेन जो है वो घर से बाहर आता है, वो अपनी कार में जैसे ही बैठने वाला होता है उसे एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है और गाड़ी आके जो विलन मेंशन है वहाँ पे आ जाती है। तो वहाँ से वांगजी उतरता है और कहते हैं हाँ आज कितनी थकावट वाला दिन था। तो वांगजी जो है वो जैसे ही कार से निकलता है, विंग के आगे जैसे ही वांगजी पे पड़ती है ना, तो वो भाग के आता है और वांगजी को टाइट हक करके कहते हैं झांपू तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो वांगजी जो है वो स्टिफ हो जाता है कि विंग इस तरह भाग के आया है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो वो विंग को टाइट हक करके विंग क्या हुआ? तो विंग जो है रोते हुए कहते हैं तुम लेट क्यों हो गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कितने कितने सारे कॉल्स किए। तो वांगजी कहते विंग मैं मीटिंग में था, मैंने बताया था ना मैं लेट हो जाऊँगा। तो विंग कहते हाँ लेट हो जाते, लेकिन इतना टाइम देखा है तुमने? तो वांगजी जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके कहते तो मेरी वाइफ ही मुझे मिस कर रही थी। तो विंग जो है वो वांगजी के चेस्ट पे मारते हुए कहते तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे, तुमसे बुरा कोई नहीं है, बहुत बुरे हो तुम। तो वांगजी कहते वो तो मैं हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तो विंग कहते हाँ तुम्हें इस टाइम पे भी मजाक सूझ रहा है, मैं यहाँ पे कितना डरा हुआ था। तो मिसेज लैन कहते वांगजी तुम इतना लेट कैसे हो गए, अभी शिजेन तुम्हारे पीछे आने वाला था। तो वांगजी थे क्या मैं बच्चा हूँ जो तुम मेरे पीछे शिजेन काका को भेजने वाली थी? तो मिसेज लैन कहती वांगजी देखो विंग बहुत ज़्यादा पैनिक किए जा रहा था, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारी वेट वो कर रहा था और वो रोए जा रहा था। तो इसी वजह से मैंने शिजन से कहा कि वो तुम्हें ढूंढने आ जाए, तुम्हें ऑफिस में देख ले। तो वांगजी जो है वो शिजन की तरफ देख के देख गगा आपको पता है ना मेरी मीटिंग्स कैसी होती है, मैं एक एक डिटेल्स चेक करता हूँ, इसी वजह से लेट हो गया मैं। तो वहाँ लंच सीजन कहते इट्स ओके भाई आ जाओ अंदर। तो वो सब अंदर चले जाते हैं और वांगजी जो है विंग को काउच पे बिठाता है और
अपने नीचे बैठते कहते विंग तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे थे? तो विंग कहते मैं डर गया, पता नहीं मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो जाएगा। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा। तो विंग कहते हैं हाँ तुम्हारे होते हुए बहुत कुछ हो जाएगा, तुम नहीं होते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी अधूरी है, ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरा सिर्फ बॉडी है, मेरे अंदर सोल नहीं है। तो वांग जी जो है विंग को फिर से फोrehead पे किस करते कहते और तुम ये बताओ तुमने सुबह से क्यों कुछ नहीं खाया? तो मेरे वेट क्यों कर रहे थे? मैंने कहा था ना मैं लेट हो जाऊँगा तो तुम्हें अपना डिनर करना चाहिए था ना। तो विंग कहते मुझे आपके बगैर डिनर नहीं करना था, मुझे आपके साथ करना था। तो वांग जी कहते ओके मॉम क्या आप हम दोनों के लिए डिनर लगवा लोगे, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। तो वांग जी जो है वो ऊपर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। मिसेज़ लैन जो है वो डिनर लगवाने चली जाती है। विंग भी किचन जाके मिसेज़ लैन की हेल्प करता है और लैन शीजन और मिस्टर लैन जो है वो भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और मिसेज़ लैन जो है वो विंग के साथ डिनर जैसे ही वो प्रिपेयर करके टेबल पे रखती है तो वो भी विंग को कहती विंग मैं जा रही हूँ, ठीक है तुम दोनों अपना ब्रेकफास्ट करो। तो विंग कहते ओके मम्मा सॉरी मेरी वजह से आप सब डिस्टर्ब हो गए। तो मिसेज़ लैन कहती इट्स ओके तुम अपना डिनर एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद मिसेज़ लैन जो है वहाँ से चली जाती है और विंग जो है वही डिनर टेबल पर बैठ के वांग जी का वेट कर रहा होता है। वांग जी जो है कुछ देर में आके वो भी डिनर करने लगता है। वो विंग को अपने हाथों से डिनर करवाता है और विंग जो है वांग जी को डिनर करवाता है। जब उन दोनों का डिनर हो जाता है तो वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो उठता है तो वांग जी उसके पास ही सो रहा था। वांग जी जो है आज उसने ऑफ लिया था, वो ऑफिस नहीं गया था। तो विंग जो है वो उठ के वांग जी के टमी पे बैठ जाता है और कहते जाम फू उठो। तो वांग जी कहते विंग मुझे सोने दो ना, मैं रात को भी काफ़ी लेट आया था ना। तो विंग कहते हाँ पर अब उठ जाओ, बाद में सो लेना। तो वांग जी कहते क्या हुआ, क्यों उठा रहे? तो विंग कहते उठो जल्दी उठो। तो वांग जी जो है वो अपनी आंखें खोलते कहते हाँ उठ गया, बोलो क्या बात है। तो वांग जी की ना आंखें बारी बारी से हो रही थी क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तो विंग कहते चलो हम कहीं बाहर चले। तो वांग जी जो है टाइम देखे कहते विंग इतनी सुबह कहाँ तुम्हें जाना है ये बताओ मुझे, कौन सी जगह खुली होगी, ना रेस्टोरेंट खुले होंगे ना ही कुछ, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ तो चलो हम वॉक करके आते हैं। तो वांग जी कहता है विंग ये काफ़ी मॉर्निंग नहीं है वॉक करने के लिए। तो विंग जो है वो वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख देते तो फिर मैं बोर हो रहा हूँ, चलो ना। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ अब सो जाओ, हम 11 बजे जाएंगे कहीं बाहर घूमने, ठीक है? तो वो कहते हैं पक्का? तो वांग जी कहते हैं पक्का। विंग को टाइट हक करता है। विंग को नींद नहीं आ रही थी, वो बस वांग जी के चेस्ट पे सर रख के ऐसे लेटा रहता है। वो सर उठा के वांग जी को देखता है, फिर से वहीं पे उसके चेस्ट पे सर रख के आंखें बंद करता है, फिर सर उठाता है, फिर सर, इस तरह वो काफ़ी देर तक करता रहता है। तो वांग जी जो है वो इरिटेट होकर कहता है विंग सो जाओ, क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, ज़बरदस्ती मत सुलाओ, तो मैं सोना है तो सो जाओ। तो विंग जो है वांग जी के तभी से उतर के नीचे बेड पे लेट जाता है और वो दूसरी तरफ मुँह करता है। तो वांग जी जो है विंग को अपने तरफ पलटता है, फिर से अपने ऊपर सुला लेता है, कहते हैं मेरे ऊपर सो। तो विंग कहते नीचे नहीं, मुझे नहीं सोना, छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो विंग जो है वो चुप हो जाता है, वहीं पर लेटा रहता है, वो नहीं उठता अपनी जगह से। तो 1 से 2 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन वांग जी नहीं उठता। तो विंग जो है वो वहीं पर वांग जी को देख के वो फिर से सो जाता है। आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। पता नहीं आज मेरी सांस जो है बहुत ज़्यादा फूल रही थी, मैं सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी ना मुझे, तो मैं बहुत ही स्लो एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय।